हेलो गाइस, हमारी सर आज हम लोग जो है समास स्टार्ट करेंगे। हिंदी ग्रामर का एक एक्सरसाइज है समास। ठीक है, एक क्लास 10 में भी है, क्लास 9 में भी आता है, क्लास 8 में भी है, क्लास 7 में भी है। मतलब कुछ कुछ पार्ट हर एक क्लास में दे दिया गया। पूरा जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो क्लास 10 में दिया गया है। ठीक है, तो समास होता क्या है, समास के कितने भेद होते हैं, समास करते किस तरह, क्योंकि जो है लगभग देखा गया है कि 36 मार्क्स का जो ग्रामर है उसमें समास का लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आता है। ठीक है, लगभग 5 से 6 मार्क्स का, एक नंबर का भी आता है या दो नंबर का भी आता है। तो हम लोग आज सीखेंगे कि समास बोलते कैसे हैं या समास को विग्रह कैसे करते हैं। बहुत स्टूडेंट को ये पता है कि समास विग्रह कैसे होता है, लेकिन समास को देखने के साथ ही समझेंगे कैसे कि ये समास इस टाइप का है या ये समास इस टाइप का। सबसे बिग प्रॉब्लम यहाँ पे होता है स्टूडेंट को। मैक्सिमम स्टूडेंट समास करके जाता है कि समास इस तरह से होता है, बस रूल रेगुलेशन पता है, लेकिन वर्ड को देखने के साथ समझें कैसे कि ये समास है, ये मैक्सिमम टीचर नहीं बताता है तुमको, या तो वो जानबूझ के बताता नहीं या बताता है तो स्टूडेंट ध्यान नहीं देता उसके बात को। दो में से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग समास विग्रह करने से पहले ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा ट्रिक है जिसके द्वारा जैसे समास 6 टाइप का होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास है, तुम्हारा जो है अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुवीर्य समास है, और एक टाइप और है यहाँ पे नए समास। ठीक है, जिसको बहुत सा बुक दिखाया है, बहुत सा बुक नहीं दिखाया है। जनरली हम लोग जानते हैं कि समास का 6 भेद होता है, लेकिन असल में समास का 7 भेद होता है मेरा। ठीक है, तो हम लोग जो है सातों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इन सातों में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह हम लोग जो है ये समझेंगे वर्ड को देखते ही कि ये समास इससे रिलेटेड है। मतलब वर्ड मिला नहीं हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये समास जो है इससे रिलेटेड है, ये समास कंफर्म इसी से बनेगा, और तब जाके हम लोग समास विग्रह कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हमको वर्ड समझ में नहीं आएगा कि वर्ड है क्या, कौन से समास में विग्रह होगा, तब तो हम लोग समास विग्रह नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हम लोग का जो है मार्क्स कट जाता है। ठीक है, तो समास में सबसे बिग प्रॉब्लम यही है, समास विग्रह करने आता है लेकिन कौन सा समास है ये बताना हम लोग को नहीं आता है। ठीक है, हम लोग समझ ही नहीं पाते वर्ड को कि समास होगा क्या, कौन सा समास लिखें, क्योंकि एग्जाम में ये रूल है, समास विग्रह करने के बाद ब्रैकेट में बगल में जो है लिखना पड़ता है कि कौन सा समास है ये। तो हम लोग क्या करते हैं, समास विग्रह करके चले आते हैं, ब्रैकेट में समास विग्रह, कौन सा समास विग्रह किए ये नहीं लिखते हैं। तो कौन सा समास विग्रह किए ये नहीं लिखने के कारण हम लोग को कोई मार्क्स नहीं दिया जाता, क्योंकि समास विग्रह करने के बाद समास का नाम लिखना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम लोग जो है वर्ड देखने के साथ ही समझेंगे कि समास कौन सा है या कौन से समास में विग्रह करेंगे। विग्रह करना बहुत आसान है, नो प्रॉब्लम, समास के वर्ड को समझना प्रॉब्लम होता है। तो हम छोटा सा एक ट्रिक देंगे पहचानने का तरीका। ठीक है, वो ट्रिक एग्जाम में तुमको नहीं रखना, वो ट्रिक को अपने जो माइंड में तुमको रखना है, ताकि जो वर्ड देके तुम समझ पाओ कि ये समास इससे है। तो इसको क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 जिस क्लास के पास ये समास है, इवन 5, 6 की भी बुक में कभी कभी देखा गया है समास, तो जिसके क्लास में भी समास है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए नहीं, वेस्ट बंगाल, सीबीएसई, आईसीएसई, हर एक बोर्ड में, ईच एंड एवरी बोर्ड के लिए ये जो है इंपॉर्टेंट है। और तुम लोग बाबू एक तो लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो देखने के बाद। ठीक है, लाइक शेयर करना जरूर ना भूले तुम लोग। तो आगे देखते हैं कि किस तरह क्या समास होता है और करते कैसे। ठीक है, हेलो, देखो समास, समास का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया और छोटा शब्द बनता है उसको हम लोग समास बोलते हैं। ठीक है, समास का जो मेन मीनिंग होता है छोटा रूप। ठीक है, जैसे संधि, संधि का डेफिनेशन क्या था, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग संधि बोलते थे। और समास है दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, छोटा शब्द बनता है, उसको हम लोग जो है समास कहते हैं। तो समास का जो मेन मीनिंग होता है वो होता है छोटा रूप। ठीक है, देखो यहाँ लिखे हैं, समास का आर्थिक अर्थ छोटा रूप होता है। समास के जनरली हम लोग जो है 6 भेद के बारे में जानते हैं, लेकिन होता इसका 7 भेद है। जैसे पहला समास का भेद है तत्पुरुष समास, उसके बाद है अव्ययी भाव समास, फिर है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुवीर्य समास एंड नई समास। देखो हम इसको स्टार मार्क से दिखाया है, क्योंकि बहुत सा बुक, मैक्सिमम बुक में जो है 6 ही टाइप दिखाया गया है, तो 7 मार्क कुछ कुछ बुक में दिखाया गया, इसीलिए हम सातों के बारे में लिखे, लेकिन हेडलाइन में हम देखो समास का 6 ही भेद लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो एग्जामिनेशन अपने बुक में देख लेना कि तुम्हारा 6 भाग में दिया है या 7 भाग में दिया है, क्योंकि ओल्डेस्ट बुक में जो है 7 भाग के बारे में बताया गया है कि समास के 7 भाग होते हैं, लेकिन जनरली अभी जितना ही बुक देखा गया है उसमें 6 ही भाग को डिस्कस किया गया है। क्योंकि ये जो नई समास है ना, तत्पुरुष का ही एक पार्ट मान लिया जाता है, जिसके कारण यहाँ 7 नहीं दिखाते हैं, 6 ही दिखाते हैं हम लोग, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, तो पहले आते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास के बारे में। देखो अव्ययी का मतलब होता है कि कोई परिवर्तन नहीं होना। देखो ये अव्ययी का मतलब होता है नो चेंजेस, मतलब परिवर्तन नहीं होना, परिवर्तन नहीं होना। तुम लोग ट्रिक याद रखना बाबू। ठीक है, मीनिंग भी हम बताते जा रहे हैं, ट्रिक भी अभी यहाँ पे ट्रिक लिखेंगे हम। तो ये डेफिनेशन इसका सुनो, देखो क्या बोला है डेफिनेशन इसका। बोला क्या डेफिनेशन में, जिस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए,
वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी का मतलब जिसको चेंज नहीं कर सकते। अव्ययी भाव समास का मतलब होता है, अगर हम इतना बार डेफिनेशन को छोटा करें, मतलब वो सारा शब्द जिसमें उपसर्ग लगा होता है उसको हम लोग बोलते हैं अव्ययी भाव समास। मतलब वो सारा शब्द जिसमें तुम फर्स्ट वर्ड देखना उपसर्ग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग जो होता है वो हमेशा शब्दों के पहले में लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे तुमको पहचानने का तरीका बता दें। ठीक है, ये ट्रिक, इसका ट्रिक यहाँ पे लिखा है, ये एग्जामिनेशन पर्पस के लिए नहीं है, ये तुम्हारे समझने के लिए पर्पस है। तो यहाँ पर ट्रिक होगा कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े, ठीक है, ये ट्रिक है कि वो सारा शब्द जिसमें उपसर्ग जुड़ा हो। कौन कौन सा उपसर्ग जुड़ा होगा देखना, लिखा होगा यथा, उसके बाद लिखा होगा प्र, या लिखा होगा प्रति, या फिर नीड, अन, या भर, यही मैक्सिमम ऑर्डर है। तो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में ये लिखा होता है, समझ जाना ये जो है उपसर्ग है। उपसर्ग लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अव्ययी भाव समास। शब्द मिलने के साथ ही हम लोग देखेंगे अगर ये सब लगा हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है ना, तो हम जैसे एक तुमको एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे देखो प्रतिदिन, देखो प्रति लगा हुआ है, ठीक है, उसके बाद देखो भर पेट है ना, प्रतिदिन भर पेट, तो भर लगा हुआ है। उसके बाद यथाशक्ति, यथा शक्ति, देखो यथा लगा हुआ ना। तो जिन शब्दों के स्टार्टिंग में वो देखो यहाँ, ये देखो उपसर्ग लगा हुआ है, प्रति, भर लगा हुआ है, यथा लगा हुआ है, ये सारा उपसर्ग लगा हुआ है ना। तो उपसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो है अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब बात है कि इसका समास विग्रह करते कैसे, ये तो समझ में आ गया, समास कैसे पहचानेंगे। तो प्रतिदिन, दो बार दिन आया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे दिन शब्द की द्विरुक्ति, दिन शब्द की द्विरुक्ति, ठीक है। भर पेट, ठीक है, अब भर पेट हमको बनाना है तो यहाँ लिखेंगे पेट भर कर, पेट भर कर। यथाशक्ति, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे अव्ययी भाव समास में, कि अव्ययी भाव समास में जो शब्द हमको दिया रहेगा उस शब्द का प्रथम वाला पार्ट जो होगा उसमें क्या लगा होगा, उपसर्ग लगा होगा। मैक्सिमम कौन कौन सा उपसर्ग यूज करते हैं, यथा, प्र, प्रति, नीर, अन और भर, ठीक है, ये सब लगा होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखो क्या बोला गया है। अच्छा, एक बात और याद रखना, मान लो कि एक गंगा जल है, गंगा जल, तो ये एक पद और ये एक पद, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पद, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व पद। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, पूर्व पद है, उत्तर पद, ठीक है, याद रखना। तो अब यहाँ डेफिनेशन सुनो क्या बोला है। डेफिनेशन में बोला क्या, जिस समास पद में प्रथम पद प्रधान न होकर उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रथम पद मतलब ये वाला जिसको पूर्व पद बोलते हैं, इसको उत्तर पद बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो था डेफिनेशन, तत्पुरुष समास पहचानेंगे कैसे, जैसे देखो या इसका ट्रिक बताते हैं। जब भी जो है तत्पुरुष समास को अलग करेंगे तो उसमें कारक आएगा। जैसे देखो हम वो एग्जांपल देते हैं, गंगा जल, गंगा का जल, का मेरा आ रहा है ना कारक, का कारक है, का, के, की, रा, रे, री, मैं, पर, है ना, कर्ता ने, क्रम को। इसके बाद और तुमको दिखाते हैं, राजपुत्र, राजा का पुत्र, है ना। उसके बाद हम बता सकते हैं और भी हम लोग डेफिनेशन ले सकते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल बताए तो एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं कि पद प्राप्त, पद को प्राप्त। उसके बाद रथ चालक, रथ को चालक, को आ रहा है मेरा, ठीक है। लकड़ी चोर, लकड़ी को चुराने वाला। सुखदायक, सुख को देने वाला। धन संपन्न, धन से संपन्न। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। तो जितना भी हम तुमको भी ट्रिक बताएं, मतलब कि जितना भी हम तुमको एग्जांपल बताएं, सब में देखो कारक आ रहा है। तो पहले ट्रिक लिखते हैं कि इसमें समझेंगे कैसे।
समास को अलग करने पर बीच में का, के, की, में, पर, के लिए, द्वारा, ठीक है, ये सब है, ये ट्रिक है। मतलब कारक आएगा, कुछ ना कुछ कारक आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे बताएं, गंगा जल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गंगा का जल, आया कारक का, ठीक है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, आ गया। उसके बाद मनोहर, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, ये देखो आया कारक को, ठीक है। और भी तुमको दिखाएं, अकाल पीड़ित, यहाँ पे क्या होगा, अकाल से पीड़ित, आया से, है ना। सबका सब में क्या है, कुछ ना कुछ आ रहा है तुम्हारा। या फिर हम बताएं तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, ये देखो आया। तो जब कभी भी हम लोग तत्पुरुष समास को अलग करेंगे तो बीच में क्या आएगा, कारक वर्ड आएगा। तो कारक अगर सिर्फ कोई दो वर्ड जुड़ा हुआ है तो समझ जाना वो कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलो, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या बता रहा है, देखो, जिस समस्त पद में पूर्व पद, देखो डेफिनेशन बाबू यही लिखना, ठीक है, ट्रिक मत लिख के चले आना, ट्रिक तुमको समझने के लिए बताया जा रहा है, नहीं डेफिनेशन यही लिख के आना। सबको अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना और सुनना बात को, अगर तुमको क्लियर पिक्चर ना दे तो सुनना। सुनो, जिस समस्त पद में पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या विशेष्य विशेषण अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। देखो कर्मधारय में हम लोग कैसे समझेंगे कि ये कर्मधारय समास है, हम ट्रिक इसका लिखते हैं। इसमें जो है शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, अच्छा इसको पहचानने के लिए तुम लोग कैसे का यूज करना, क्वेश्चन करना कैसे, ठीक है। देखो हम समझा रहे हैं, ये वाला वर्ड ऐसा नहीं समझ में आएगा तो अब समझ में आ जाएगा। देखो मान लो एग्जाम्पल लिए, मृग नयन, ठीक है, नयन का मतलब क्या होता है, आंख, ठीक है। तो तुम क्वेश्चन करो, तुमको क्या बोला है, दूसरा शब्द जो है शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताता है, दूसरा पद जो है ना विशेषता बताएगा। नयन कैसा है, क्वेश्चन करो। तो नयन हम बोले थे ना कैसे वर्ड जोड़ना है, क्वेश्चन करो, नयन कैसा है, कैसा है, मृग जैसा। मिल रहा है ना आंसर, कैसा का वर्ड मिल रहा है ना। तो ये कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो नीलांबर, नीलांबर, अंबर मतलब क्या होता है, आकाश, तो अंबर कैसा है, नीला है, तो इसका मतलब हमको आंसर मिल रहा है ना। तो अंबर कैसा है तो नीला है, तो नीलांबर हो गया। तो हम लोग उसको क्या समझ लेंगे, कर्मधारय समास। यही कर्मधारय और बहुब्रीहि में ही बहुत जन को प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो अंबर कैसा है, नीला है, तो नीलांबर, ये हुआ शब्द को पहचानने का तरीका। अब समास विग्रह कैसे करते हैं सो देखो, और भी तुमको एग्जाम्पल देते हैं, दिखाते हैं, रुको। देखो डिफरेंस, पीतांबर, अंबर कैसा है, पीता मतलब पीला जैसा। देखो हम खाली कर्मधारय समास का भी एग्जांपल लिए, अभी तोड़े नहीं है, ठीक है। समझने का तरीका हम बता रहे हैं कि कैसे वर्ड को जोड़ के किस तरह से हम लोग समझेंगे कि हम लोग कर्मधारय समास है ये वाला वर्ड। गगन, नील गगन, गगन कैसा है, नीला है,
स्वर्ण कमल, कमल कैसा है? स्वर्ण जैसा है। नीलकंठ, कंठ कैसा है? नील है। कमल नयन, नयन कैसा है? कमल जैसा है। तो ये वर्ड तो समझ में आ गया ना, कि वर्ड मिलेगा तुम लोग समझ जाएंगे कि कौन समास है ये, कर्मधारय समास है। अब इसका जो है समास विग्रह कैसे करते हैं देखो। ये पीताम्बर है ना, तो इसका समास विग्रह में लिखेंगे पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। नील गगन, क्या लिखेंगे? नीला है जो गगन, लिखेंगे नीला है जो गगन। उसके बाद स्वर्ण कमल, तो क्या लिखेंगे? स्वर्ण है जो कमल, स्वर्ण है जो कमल। ठीक है। नीलकंठ, तो कंठ कैसा है? नीला है, तो क्या लिखेंगे? नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। नेक्स्ट है तुम्हारा क्या? कमल नयन, तो क्या लिखें? नयन कैसा है? कमल है, कमल रूपी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कमल रूपी नयन, लिखेंगे कमल रूपी नयन। ठीक है। तो कर्मधारय समास को पहचानने का तरीका बता दिए, कैसे वर्ड जोड़ के देखना। अगर आंसर मिल रहा है तो क्या होगा तुम्हारा? ये कर्मधारय समास होगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बहुव्रीहि समास में। देखो बहुव्रीहि समास का, बहुव्रीहि समास में क्या बोला है कि जिस समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई अन्य ही पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हुआ। समझेंगे कैसे बहुव्रीहि समास को एग्जाम में। बहुव्रीहि समास समझने का तरीका ये है कि इसमें जब मैक्सिमम वर्ड जो आता है ना, वो भगवान के रूप में, मतलब देवी देवताओं का नाम आता है, और या नहीं तो फिर कोई शब्द समूह के लिए एक शब्द वाला वर्ड आता है। जैसे कि हम बात करें कुछ त्रिनेत्र, देखो भगवान का है। लंबोदर भगवान का है। ठीक है। दशानन भगवान का है। प्रधानमंत्री, मंत्रियों का जो समूह होता है वो कौन कहलाता है? प्रधानमंत्री कहलाता है। तो इसका ट्रिक हम लिखते हैं। तो ये बहुव्रीहि समास है तुम्हारा। बहुव्रीहि समास का ये डेफिनेशन है। तो बहुव्रीहि समास में जो ट्रिक है, मतलब कि मैक्सिमम वर्ड जो वहाँ आता है, ठीक है, वो मैक्सिमम वर्ड को पहचानने का तरीका तुम लोग याद रखना। इसमें जो मैक्सिमम वर्ड देता है, तो यहाँ पे देता है या तो देवी देवताओं का नाम रहेगा, और या नहीं तो शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द, ये दो चीज आता है वहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले ले त्रिनेत्र, ठीक है, या फिर मान लो लंबोदर, ठीक है, या मान लो दशानन, देखो, या मान लो प्रधानमंत्री। ठीक है। तो जब कहीं भी ये दो वर्ड ऐसा है, या तो देवी देवताओं का नाम या तो एक समूह आए, जैसे प्रधानमंत्री हुआ, है ना, तो प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्रियों का समूह कहलाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री है। दशानन मतलब जिसका जो दशानन मतलब कि कौन? रावण, यही है ना, वो भी जो है देवी देवताओं में ही आता है, भले ही दानव है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबा उधर किसका होता है? गणेश का। त्रिनेत्र किसका है? भोले बाबा का। ठीक है। तो ये तो हुआ पहचानने का तरीका कि या तो देवी देवताओं का नाम आएगा, या नहीं तो जो है एक शब्द समूह के लिए एक शब्द आएगा। अब इसको जो है बनाते कैसे? अब हम लोग शब्द को तोड़ेंगे कैसे बहुव्रीहि समास में। देखो ऐसे त्रिनेत्र का तोड़ते हैं सबसे पहले। तो त्रिनेत्र का लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? त्रिनेत्र का, तीन नेत्रों वाला है जो, तीन नेत्रों वाला है जो। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? शिव। उसके बाद क्या है? लंबोदर। तो यहाँ पे लंबोदर में क्या लिखेंगे? लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? गणेश। ठीक है। या फिर दशानन हो गया, ठीक है, 10 मुंह है जिसका, 10 मुंह नहीं होगा, 10 सिर होगा। यहाँ पे सिर लिखो,
10 सिर है जिसका, कौन होगा? रावण। ठीक है, या प्रधानमंत्री, क्या हो जाएगा? मंत्रियों का समूह, मंत्रियों का समूह। ठीक है, तो असल में मंत्रियों का समूह वर्ड हम अगर बोलते हैं तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, प्रधान है जो मंत्री, ये लिख सकते हैं हम लोग, ये मत लिखना तुम लोग। ये वर्ड समझने का था कि मंत्रियों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। लेकिन समास विग्रह जब करेंगे तो लिखेंगे प्रधान है जो मंत्री। ठीक है, अर्थात मोदी। अभी तो रिसेंटली मोदी चल रहा है। ठीक है, तुम लोग मत लिखना मोदी। ठीक है, हम बस अभी दिखा दिया, अभी रिसेंटली ये चल रहा है इसलिए मोदी यहाँ लिखा गया। प्रधान है जो मंत्री, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री। तो आई होप कि बहुवीर्य समास समझ में आ गया होगा। तो बहुवीर्य और कर्मधारय, यही दोनों में ना मैक्सिमम को प्रॉब्लम होता है। तो कर्मधारय में हम बता दिए कैसे वर्ड जोड़ के देखना बाबू तुम लोग। ठीक है, अब बहुवीर्य में जो मैक्सिमम टाइम क्या होता है? देवी देवताओं का नाम या शब्द समूह के लिए एक शब्द वाला वर्ड आता है। तो इसी तरह हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास पहचानने का बहुत अच्छा इजी तरीका है, बहुत इजी। यहाँ पे देखो क्या बोला है, जिस समास पद में कोई एक पद प्रधान ना होकर दोनों पद एक समान महत्व रखता हो। ठीक है, जिसमें पदों को मिलने वाले समुच्चय बोधकों का लोप हो गया हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। देखो द्वंद्व समास में क्या होगा ना, दो वर्ड तुमको दिया रहेगा, दोनों एक दूसरे का विलोम शब्द रहेगा, मतलब ऑपोजिट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिखाते हैं, माता पिता, स्वर्ग नर्क, पाप पुण्य, माँ बाप, ऊंच नीच। देखो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है ना। तो बनाने का तरीका बहुत ईजी है इसका। तो इसको तो पहचानने का तरीका आ गया तुमको। हमेशा जब भी दो वर्ड रहेगा बीच में एक छोटा सा जो है डैश रहेगा तुम्हारा। ठीक है, और दोनों वर्ड एक दूसरे का उल्टा रहेगा। सर मैडम, भाई बहन, ठीक है, ऊंच नीच, ये सब जो है। जैसे माता पिता, तो इसको बनाने का तरीका बहुत ईजी है, खाली लिख देंगे माता और पिता, इसको और शब्द से जोड़ते हैं। भाई बहन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? भाई और बहन। ठीक है, स्वर्ग नर्क, तो यहाँ पे क्या होगा? स्वर्ग और नर्क। ठीक है, नेक्स्ट पाप पुण्य, तो यहाँ पे क्या होगा? पाप और पुण्य। फिर माँ बाप, तो क्या हो जाएगा? माँ और बाप। ठीक है, ऊंच नीच, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊंच और नीच। सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग और वर्ड से जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहचानने का तरीका है कि दो वर्ड दिया रहेगा, दोनों के बीच में डैश रहेगा और दोनों एक दूसरे का उल्टा रहेगा, विलोम शब्द रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, और नेक्स्ट है द्विगु समास। जो द्विगु समास पहचानने का और भी इजी तरीका है। द्विगु समास में हमेशा जो होगा उसमें नंबर का यूज किया जाएगा। देखो बोला गया, जिस समासिक पद में पूर्व पद संख्या हो। पूर्व पद मतलब सामने वाला। देखो 9, 9 मतलब 9, चौ मतलब 4, चौराहा। ठीक है, यहाँ भी लेते हैं त्रिरत्न। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ भी ले लो, नवग्रह, चौराहा या त्रिवेणी ले लो। त्रिवेणी, ठीक है, 4 एग्जाम्पल इनफ है। तो क्या बोला, देखो त्रि मतलब 3 है ना। तो जब जहां कहीं भी तुम्हारा जो है नंबर का यूज किया गया है वो समझ जाना वो कौन सा समास है तुम्हारा? द्विगु समास है। ठीक है, अब तुम बात कर सकता है कि त्रिरत्नों तो आप कर्मधारय में भी लिए थे, देखिए सॉरी बहुवीर्य में लिए थे। तो कुछ जैसे 3 नेत्र है ना, तो इसको अगर तुम 3 नेत्रों वाला है जो शिव भी लिख के आता है तो भी सही, और अगर तुम द्विगु समास के हिसाब से तोड़ता है तो भी तुम्हारा सही है। तो कुछ वर्ड जो है एक्सेप्शन है कि किसी भी तरीके से बनाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? वो सही जाएगा। तो उसके लिए नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो पूर्व पद क्या होना चाहिए? मेरा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। तो इसको कैसे तोड़ते हैं? देखो 9 ग्रह है तो यहाँ लिखेंगे 9 ग्रहों का समाहार, याद रहे समाहार ये लिखते हैं। चौराहा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 राहों का समाहार। ठीक है, त्रिरत्न, यहाँ पे लिखेंगे 3 रत्नों का समाहार। त्रिवेणी,
तो त्रिवेणी का मेरा क्या यहाँ पे क्या होगा, तुम लोग कोई बता सकेगा त्रिवेणी? यहाँ पे जो है वेणी है ना, 3 वेणियों का समाहार, 3 वेणियों का समाहार, ठीक है। और वहाँ पे ना हम लोग त्रिरत्न लिए थे, हम लोग वहाँ पे लिए थे, त्रिनेत्र लिए थे, ये बात भी याद है। तो त्रिनेत्र वहाँ होगा नहीं, ठीक है। त्रिनेत्र का जो है ये द्विगु समास में नहीं टूटेगा, सॉरी हम वहाँ गलती बोल दिए थे, त्रिनेत्र था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, त्रिरत्न है, ठीक है। नवरत्न होता है, त्रिरत्न, नवरत्न रहेगा तो क्या लिखेंगे, नवरत्नों का समाहार, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज नए समास। नए समास में देखो, जिस समस्त पद में पहला पद अभाव, भिन्नता या निषेधवाचक, निषेधवाचक का मतलब होता है नेगेटिव वर्ड, ठीक है। निषेधवाचक वो नए समास कहलाता है। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल ले, अनदेखा, देखो अन निषेध है, अनहोनी अन, ये भी निषेध नेगेटिव वर्ड है ना। तो अनदेखा क्या होगा, न देखा हुआ, ये बहुत रेयर आता है एग्जाम में। क्या लिखेंगे इसका समास विग्रह, न देखा हुआ। अनहोनी तो क्या लिखेंगे, न होनी, तो ये बहुत रेयर आता है। तो इसमें समझने का ये तरीका, जहां भी तुमको नेगेटिव वर्ड दिया रहे, अभाव दिया रहे, भिन्नता दिया रहे, वो समझ जाना वो कैसा समास है, मेरा नए समास है, ठीक है ना। तो ये नए समास रेयरली में आता है, लेकिन फिर भी तुम लोग इसमें जान के रखो। तो आज हम लोग जो है जो पढ़े, जैसे कि द्विगु समास था, ठीक है। द्विगु समास फिर से एक बार रिपीट करें, द्विगु मतलब नंबर आता है, ठीक है। तुम्हारा जो है द्वंद्व समास में क्या आएगा, दोनों वर्ड एक दूसरे का ऑपोजिट रहेगा, बीच में जो है डैश देके जुड़ा हुआ रहेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे और शब्द से, लेकिन ये दोनों शब्द एक दूसरे का क्या रहेगा, विलोम शब्द रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग बहुवीर्य समास में। बहुवीर्य समास में क्या बोले, मैक्सिमम टाइम जो है देवी देवताओं का नाम आएगा, नहीं तो फिर शब्द समूह के लिए एक शब्द आएगा, देवी देवताओं का नाम वाला, ठीक है। कर्मधारे में हम तुमको क्या ट्रिक दिए, कर्मधारे समास में बोले कि जो वर्ड दिया रहेगा उसको क्वेश्चन करके देखना आंसर मिल रहा है कि नहीं। जैसे मृग नयन, नयन कैसा है, मृग जैसा, नीलंबर, अंबर कैसा है, नीला है। तो जब भी कैसे वर्ड जोड़ के हमको आंसर मिल रहा है तो वो कौन सा समास कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। तत्पुरुष समास में क्या बोले हम, तत्पुरुष समास में बोले कि जब कोई दो शब्द समास को विग्रह करेंगे तो उसके बीच में कारक वर्ड आएगा। कौन कौन सा कारक वर्ड, काके की, रारे री, मैं, पर, के लिए, द्वारा, ये सब जो है कारक वर्ड से ये होगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, अव्ययी का मतलब होता है परिवर्तन नहीं होना, एनी हाउ आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें रूल ये था कि जब भी ये शब्द मिलेगा, इस शब्द का प्रथम वाला जो पार्ट होगा उसमें क्या जुड़ा हुआ रहेगा, उपसर्ग जुड़ा हुआ रहेगा। कौन कौन सा उपसर्ग, यथा, प्र, प्रति, नीर, अन, भर, ये सब जुड़ा हुआ रहेगा। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिए थे, और इसको बनाने का तरीका द्विरुक्ति से हम लोग भरते थे, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। जब वीडियो देखता ही है तो एक तो अंगूठा दबाने में तुम लोग कहा जाता है, दबा दिया करना बाबू तुम लोग, तुम्हारा एक लाइक मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। इस बात को ख्याल करके, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, तो एक लाइक जरूर कर दिया करो तुम लोग जो भी इस वीडियो को देखता है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो जरूर कर देना, ठीक है। लाइक डिसलाइक जो तुम्हारे मन में आए, लेकिन करके जाओ, सबको बोल रहे हैं, ये नहीं कि खाली वीडियो देख के चले गए, नहीं, बहुत मेहनत लगता है, लिखना पड़ता है, ठीक है। एक आधा घंटा वीडियो क्रिएट करने के लिए 1.5 घंटा का टाइम देना पड़ता है। तो बाबू तुम लोग जरूर एक तो लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो, और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जितना हो सके। ओके।